क्या आपको लगता नहीं है कि हाफिज सईद जैसा आतंकी, कुख्यात आतंकवादी हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए यह शब्द बोल रहा है और आप उनका समर्थन कर रहे हैं? ये सब बातें हमारे प्रधानमंत्री जाके उनके साथ खाना खाएंगे, वहां से शक्कर मंगाएंगे तो वहां के लोगों की हिम्मत बढ़ेगी। हमारे प्रधानमंत्री लाल आंखें दिखाना चाहिए था, हमारे प्रधानमंत्री ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए था। वहां जाके खाने खा के आ रहे हैं, वहां जाकर जो सो एग्रीमेंट करके आ रहे हैं, उनकी आर्मी के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसीलिए उनकी हिम्मत बढ़ गई। आज हमारे प्रधानमंत्री सही तरीके से उनको डील करते हैं, हमसे एडवाइस लेते तो हम समझाते थे, हमसे एडवाइस लेते तो हम समझाते। तुमने निजी तौर पर बोला मेरे को कि मैं अमीश देवगन को छोड़ूंगा नहीं, बताओ क्या करोगे तुम? तुम्हारी हैसियत क्या, तुम क्या कर लोगे? भड़वे दल्लाल तेरी है, भड़वे दल्लाल तेरी है, भड़वे दल्लाल तेरी है। इलियास शराफुद्दीन जी, आप बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, मुझे ये इसीलिए शिकार हो आप लोगों को, इसीलिए जाहिलों को शिकार हो, मैं पढ़ा लिखा हूं बल्कि शिकार हूं। नेताओं पर कुल मिला के देश भर में 30% मामले मरकज के जमातियों की वजह से, और हम इसको तमाम अलग अलग जगहों पर जो हुआ है उसके साथ तौलते रहेंगे और उसको जस्टिफाई करते रहेंगे। क्या यहां पर भी बाकी मामलों में भी ये कहा गया था कि आप आए यहां, आप डरे नहीं? ये बातिल ख्याल है कि आप आएंगे और बीमार पड़ जाएंगे। दिनेश भाई, दो बातें मैं आपको इस सिलसिले में बता दूं। जमात वालों का पीछा मीडिया ने उठाया, थैंक यू वेरी मच। उनकी टेस्टिंग हुई, उनका क्वारंटाइन हुआ, उनका इलाज हुआ, वो अच्छे होकर प्लाज्मा देके पूरे हिंदुस्तान को बचा रहे हैं। लेकिन गुजरात और यूपी के हिंदुओं क्या संघियों का पीछा नहीं उठाया मीडिया ने, संघी कोरोना बॉम्ब नहीं कहा, तो आज गुजरात, अहमदाबाद, वुहान बन रहा है वहां के म्युनिसिपल कमिश्नर के हिसाब से, और आगरा के कलेक्टर ने भी कहा कि आगरा वुहान बन रहा है, 1-1 मिलियन पेशेंट रहेंगे मई में। तो मैं बताना चाहता हूं, जिस तरीके से जमात का पीछा उठाए, अगर आश्रमों का भी पीछा उठा देते आप, तो आप वुहान बनने से बचा लेते गुजरात को भी और उत्तर प्रदेश को भी। मोदी जी के पास 68,000 करोड़ अपने अमीर लोगों को माफ करने के लिए है, मेहुल चोस्टी के लिए है, नीरव मोदी के लिए है, गरीब हिंदुस्तानी के लिए 65,000 करोड़ नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह प्लाज्मा दे रहे मुसलमान, दवा दे रहे मुसलमान, टेस्टिंग किट दे रहे मुसलमान, पैसा दे रहे मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे पैरा पड़े तो कभी तो सबसे पहले तो उसको माफी मांगनी चाहिए थी। चलो क्वारंटीन में चला गया, फोन पे लिख के भेज देता, जो अपीलें कर रहा था बार बार अपने गलत काम पर पर्दा डालने के लिए, कोरोना पर पर्दा डालने के लिए, वैसी एक अपील कर देता, माफी मांग लेता देश से। क्यों गायब है मौलाना साहब? चोर की दाढ़ी में तिनका। इलियास भाई आप कह रहे? जी, मैं ये कहना चाह रहा था चौरसिया कि दाढ़ी में तिनका तुम्हारे गुरु मोदी के हैं, जो 27 जनवरी को हम समझाने के बावजूद भी 15 लाख लोगों को बाहर से बुला के देश में पूरा कोरोना फैला दिए। दाढ़ी में तो तिनका तुम्हारे गुरु अमित शाह के है, 1800 लोगों को अयोध्या से भिजा दिए, हरिद्वार से भिजा के जो पूरे गुजरात में फैला दिया कोरोना। दाढ़ी में तिनका तुम्हारे गुरु के, सदगुरु के, जिसके आश्रम में 150 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस निकले। दाढ़ी में तिनका तुम्हारे गुरु मोदी के हैं, जो 68,000 करोड़ उद्योगपतियों को माफ कर डाले 4 दिन के नीचे, पूरे हिंदुस्तान को भूखा मार के। दाढ़ी में तिनका तुम्हारे गुरु मोदी के हैं, जो चाइना से ऐसी किट मंगाए जो काम भी नहीं कर रही, डॉक्टर्स को पीपीई किट नहीं दिए। मुसलमानों के पैरा पड़ के तुम लोग माफी मांगो, प्लाज्मा मिल रहा बोल के आज हिंदुस्तानी बच रही। आज प्लाज्मा दिए, 70 साल पहले खून दिया था मुसलमान भारत को बचाने, आज तुम जैसे दलालों को खून दे के फिर बचाना माशाल्लाह। तो हमारे पैर पड़ के तुम धोखे पिए तो कम है, हम अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम कर रहे हैं भारत के लिए। तो दाढ़ी में तिनका तुम्हारे आरएसएस के गुरुओं के पास है, जो अंग्रेजों को लेटर लिख के दलालों के जैसा माफी मांगते थे। पहले भी बर्बाद करे देश को हिंदू मुस्लिम करके, आज भी बर्बाद कर रहे हिंदू मुस्लिम करके। इंसानियत लाओ, जनवर। बहुत सहज उत्तर आपसे चाहता हूं इलियास शराफुद्दीन साहब। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि दो घटनाओं को, मुख्तलिफ घटनाओं को आपस में कंपेयर करना चाहिए क्या जब संक्रमण की बात हो रही हो? पूरे भारत को एक नजर से देखना चाहिए। ये कंपैरिजन ये दिखा रहा है कि एक पर शेर तो दूसरे पर सवा शेर करके सियासत करनी है। नहीं, कंपैरिजन दिखा रहा है, एक को
सगी माँ की नजर, दूसरे को सौतीली माँ की नजर, एक को अपना मान रहे, दूसरे को दुश्मन मान रहे। और ये गोदी मीडिया और मोदी गवर्नमेंट की चाल है। 65,000 करोड़ गरीबों को खाने को नहीं देंगे। रघुराम राजन बोले 65,000 करोड़ खर्चा करो, मसला हल हो जाएगा, लेकिन 68,000 करोड़ मोहन जोशी को माफ करेंगे। ये है मोदी जी। ये जो लोग घर में बैठे हैं मरकज में से शामिल होने के बाद, वो लोग बाहर निकले, कोरोना की जांच कराएं। इलियास जी, आप अपना स्टैंड अप क्लियर करिए। मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। तबलीगी जमात का एहसान है। आज बंजारा, अहमदाबाद, गुजरात, यूपी, आज हम एहसान नहीं करते तो इन्हों बढ़ जाते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इनको जीवन मिल रहा है हमारे खून की वजह से। नॉन वेजिटेरियन खून जो दे रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वजह से जीवन मिल रहा है। गोश्त खा के जो हम खून दे रहे हैं उसकी वजह से मिल रहा है। तुम तरकारी नहीं लिए, तुम हमारे से फ्रूट्स नहीं लिए, खून लेना पड़ा। अल्लाह तुम्हारे को इतना मोहताज कर दिया तुम्हारे को आज। इलियास साहब, मुझे बता दीजिए इलियास शराफुद्दीन कि ये जो जिद थी मौलाना साद की, बहुत सारे मौलानाओं के समझाने के बावजूद आज वही जिद है जिसने आज ये हालात पैदा कर दिए। इरादतन मर्डर का केस दायर होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर मोदी पे, जो 15 लाख लोगों को कोरोना बाहर से लाने दिए। हम 30 जनवरी से समझाने के बावजूद पहला केस 30 जनवरी को आ गया था। मोदी नहीं माने, पहला केस उन पे। 1800 श्रद्धालुओं को हरिद्वार के मंदिर से गुजरात लेके गए, लॉकडाउन तोड़ के अमित शाह। इरादतन मर्डर का केस होना चाहिए। योगी लॉकडाउन तोड़ के गया अयोध्या मंदिर को, उस पर मर्डर का केस होना चाहिए। सदगुरु के आश्रम में 1000 लोग कोरोना पॉजिटिव है, उनके ऊपर केस करो। रावण के पिल्लों पर केस करो पहले। मोदी, अमित शाह, अर्नब गोस्वामी गोइंग टू जेल। Modi, Amit Shah, Arnab Goswami going to jail, inshallah. The case against Arnab Goswami in High Court by Times of India and by Zakir Naik of cheating. Arnab is a cheater according to Times of India and according to Zakir Naik. And Modi and Amit Shah too going to jail. In Rafale case and in the case of Sohrawardy after 23rd, inshallah. Right. Arnab is a coward fearing Zakir Naik. Because Zakir Naik comes, he will go to jail. Almost more than 50% of this of the corona cases in the country are because of Tabligis. Shame! What a lie! Shame! What a liar! What a liar! Sangi Corona, Samir Padra is a top class liar. The police went to quarantine them in masjids, etc. These people fired on the police. They in fact stone pelted the police and the doctors. They defecated. They danced nude and obscenely in front of the nurses. And look at this man. Look at this Tablighi Jamaat person smiling and laughing over here on the channel. And Navika, let me tell you one thing. You should... Shame on you. Shame on you for telling lies. Rubbish. Liar, top class liar, a failed doctor. Failed doctor and a top class liar and buffoon. He had used all kind of uncouth words for you. जहां आपकी रिहाइश है हैदराबाद, वहां पर दकियानुसी सोच के तहत इन कोरोना वॉरियर्स को हमले का निशाना बनाया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे जमातियों को, निर्लज्जता है। सबसे पहली बात मनीष, मैं ये बता दूं कि जमात के लोग चिन्मयानंद और आसाराम नहीं है जो किसी औरत की इज्जत पर हमला करेंगे। जमात के लोग चिन्मयानंद और आसाराम नहीं है जो किसी औरत की इज्जत पर हमला करेंगे।